देखिए फर्स्ट, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। समावयवी कहलाते हैं तथा यौगिकों का ऐसा गुण समायत्ता कहलाता है। समायत्ता ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा यौगिकों का ऐसा गुण समायत्ता कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है प्रकाशिक समायत्ता किसे कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आने वाले समावयवी की रचना में भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाशिक समायत्ता इसके अंतर्गत आने वाले समावयवी की संरचना में भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन प्रकाशिक गुण अलग अलग होते हैं। जो समावयवी समतल ध्रुवीय तल को दाईं ओर घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं।
और जो बाईं ओर घुमाते हैं उन्हें बाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। प्रकाशिक समायवता, इसके अंतर्गत आने वाली समायवी की संरचना में भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जो समायवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण गुणक कहा जाता है, और जो बाईं ओर घुमाते हैं उन्हें वाम ध्रुवण गुणक कहते हैं। दक्षिण ध्रुवण गुणक को डी या डी प्लस द्वारा व्यक्त करते हैं, और वाम ध्रुवण गुणक को एल या एल माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये प्रकाशिक समायवता की डेफिनेशन हुई। थर्ड देखिए, सममिति का तल। थर्ड देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति का तल कहते हैं, जिस तल से उसे विभाजित किया जा सके। सममिति का तल, किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति का तल कहते हैं जिस तल से उसे दो भागों में विभाजित किया जा सके। ऐसे यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन समायवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये किसकी परिभाषा हुई? सममिति का तल। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति का तल कहते हैं जिस तल से उसे दो भागों में विभाजित किया जा सके, लेकिन ये यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन प्रकाशिक समायवता नहीं प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में। नेक्स्ट देखिए, त्रिविम जैनिक केंद्र।
त्रिविमजनिक केंद्र कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण उसके समायवी केंद्र पर उपस्थित होते हैं त्रिविम जैनिक केंद्र कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण उसके समायवी केंद्र पर उपस्थित होते हैं त्रिविमजनिक केंद्र कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक समायवता विभिन्न परमाणु या समूह के द्वारा व्यक्त करते हैं। त्रिविमजनिक केंद्र क्या है? कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण उसके समायवी केंद्र पर उपस्थित होते हैं त्रिविमजनिक केंद्र कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक अपनी समायवता विभिन्न परमाणु या समूह के द्वारा व्यक्त करते हैं या संतुष्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन परमाणु है, इसकी समायवता नेक्स्ट डेफिनेशन है आणविक क्रियलता। फाइव नंबर है आणविक क्रियलता। यदि अणु कैसा है? यदि अणु सममित है यदि अणु सममित है तो वो एक्रेल होगा। और प्रकाशीय अघूर्ण। यदि अणु सममित है तो एक्रेल होगा और प्रकाशीय अघूर्णक होगा। और यदि अणु असममित है तो कीरेल होगा और प्रकाशीय घूर्णक होगा। यदि अणु असममित है तो कीरेल होगा और प्रकाशीय घूर्णक होगा। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें कीरेल केंद्र उपस्थित नहीं होता है, फिर भी प्रकाशिक समायवता प्रदर्शित करते हैं।
कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें कीरेल केंद्र उपस्थित नहीं होता है, फिर भी वे प्रकाशिक समायता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एलिनस और बाइफेनिल। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 डेफिनेशन है, समायत्ता, प्रकाशिक समायत्ता और सममिति का तल, उत्तरविभजनिक केंद्र और आणविक क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रतिबिंब समावयवी एवं विपरीत समावयवी को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिबिंब समावयवी एवं विपरीत समावयवी को समझाइए। देखिए प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं। प्रतिबिंब समावयवी वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो। प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। प्रतिबिंब समावयवी वह यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, इसका दर्पण प्रतिबिंब। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विपरीत समावयवी क्या होते हैं। विपरीत समावयवी प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, विपरीत समावयवी कहलाते हैं। देखिए प्रकाशिक
जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नेहो विवरिम समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब न हो विवरिम समावयवी कहलाते हैं। विवरिम समावयवी में न तो इसके भौतिक रासायनिक गुण समान होते हैं और न ही प्रकाशिक गुण समान होते हैं। ये विवरिम समावयवी की क्या डेफिनेशन है। विवरिम समावयवी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एरिथ्रो समावयवी और दूसरा होता है थ्रियो समावयवी। फर्स्ट देखिए एरिथ्रो समावयवी। एरिथ्रो समावयवी किसे कहते हैं? जब दो समान समूह एक ही दिशा में होते हैं तो ऐसे समावयवी एरिथ्रो समावयवी कहलाते हैं। जब दो समान समूह एक ही दिशा में होते हैं तो ऐसे समावयवी एरिथ्रो एरिथ्रो समावयवी जब दो समान समूह एक ही दिशा में होते हैं तो ऐसे समावयवी एरिथ्रो समावयवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए ये किसका एग्जाम्पल है? एरिथ्रो समावयवी। इसमें दो समान समूह एक ही दिशा में है। नेक्स्ट देखिए थ्रियो समावयवी जब दो समान समूह एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो ऐसे समावयवी थ्रियो समावयवी कहलाते हैं। देखिए परिभाषा। जब
दो समान समूह एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो ऐसे समावेवी त्रियो भी कहलाते हैं। त्रियो समावेवी, जब दो समान समूह एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो ऐसे समावेवी त्रियो समावेवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि जो दो समान समूह हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ कि प्रकाशिक समय प्रतिबिंब समायोगी और विपरीत समायोगी को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आरएस पद्धति को समझाइए। देखिए आरएस पद्धति क्या होती है। असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को उनके घटते हुए क्रम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को उनके घटते हुए क्रम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। अंक प्रदान करते समय यदि 1 से 2 व 2 से 3 अंक की ओर जाने पर घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर जो विन्यास प्राप्त होता है उसे आर विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? आर विन्यास कहते हैं। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलने पर एस विन्यास प्राप्त होता है। घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर
एस विन्यास प्राप्त होता है। यह आर एस पद्धति का नियम है कि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को उनके घटते हुए क्रम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। अंक प्रदान करते समय यदि 1 से 2, 2 से 3 अंक की ओर जाने पर घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर हमें आर विन्यास प्राप्त होता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलने पर एस विन्यास प्राप्त होता है। देखिए ये क्या है, असममित कार्बन परमाणु है। क्या है? असममित कार्बन परमाणु है। यदि असममित कार्बन परमाणु में हमें चौथा अंक या चौथा परमाणु इस स्थिति पर प्राप्त हो तो जो विन्यास प्राप्त होता है आंसर वही विन्यास होगा। जैसे इस स्थिति में हमें आर विन्यास प्राप्त होता है तो आंसर आर विन्यास होगा। और यदि असममित कार्बन परमाणु में चौथा अंक इस स्थिति पर प्राप्त होता है तो जो विन्यास प्राप्त होता है उसका रिवर्स होता है। यानी कि यदि हमें आर विन्यास प्राप्त हुआ है तो आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, एस विन्यास। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, NH2 COOH CH3 असममित कार्बन परमाणुओं को उनके घटते हुए वरीयता क्रम के अनुसार क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं। सबसे अधिक किसका परमाणु संख्या है, नाइट्रोजन का, तो इसका सबसे अधिक अंक प्रदान करेंगे नंबर फर्स्ट। सेकंड अंक किसको प्राप्त होगा, COOH और CH3 में से देखिए किसका परमाणु संख्या ज़्यादा है, तो C की परमाणु संख्या 6 और C की भी क्या होती है 6। इसमें कितने परमाणु संख्या ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु भी जुड़े हुए हैं और इसमें सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो नंबर 2 इसे देंगे। और नंबर 3 पर यह आ जाएगा, हम घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं और इसे नंबर 4। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलने पर कौन सा विन्यास प्राप्त होता है, एस विन्यास। यदि इस स्थिति पर हमें चौथा परमाणु प्राप्त हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। एस विन्यास का विपरीत हो जाता है आर। सेकंड एग्जांपल देखिए, किसका परमाणु संख्या ज्यादा है, फर्स्ट आयोडीन को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। तो हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा में कौन चलने पर कौन सा विन्यास प्राप्त होता है, आर विन्यास। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर विन्यास। ये आर एस पद्धति कंप्लीट हुई। इसमें हमें एग्जाम्पल दे सकता है और डायरेक्ट उसको सिद्ध करवा सकता है कि कौन सा विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डीएल पद्धति को समझाइए। डीएल मेथड किसे कहते हैं, तो देखिए आंसर, इस पद्धति में
ग्लिसरेल्डिहाइड हाइड को मानक आधार मानकर, इस पद्धति में ग्लिसरेल्डिहाइड को मानक आधार मानकर इसका नामकरण किया जाता है। डिग्लिसरेल्डिहाइड देखिए, डिग्लिसरेल्डिहाइड किसे कहते हैं? जब OH समूह दाईं और जुड़ा हुआ हो तो उसे D प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं। L ग्लिसरेल्डिहाइड जब OH समूह बाईं ओर जुड़ा हुआ हो तो उसे L माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं। ये DL मेथड है कि इस पद्धति में ग्लिसरेल्डिहाइड को मानक आधार मानकर इसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। जब वो इस समूह दाईं ओर जुड़ा हुआ हो तो उसे DL ग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं, और जब वो इस समूह बाईं ओर जुड़ा हुआ हो तो उसे L माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों एग्जाम्पलों में देखिए, इस एग्जाम्पल में जो OH समूह है वो किस तरफ जुड़ा हुआ है? दाईं ओर जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? D प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड। और इसमें OH समूह बाईं ओर जुड़ा हुआ है तो इसे L माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड कहते हैं, L माइनस। ये क्या है? DL मेथड है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न एग्जाम्पलों में से छांटिए कि कौन सा डिग्लिसरेल्डिहाइड है और कौन सा L माइनस ग्लिसरेल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रतिबिंब रूपों के वियोजन की निम्न विधियों को समझाइए। जो प्रतिबिंब रूप हैं उनके वियोजन की 4 विधियां होती हैं: यांत्रिकी विधि, जैव रासायनिक विधि और स्तंभ क्रोमेटोग्राफी विधि, और एक रासायनिक विधि। इसमें जो 2 विधियां हैं वो मोस्ट हैं, एक तो यांत्रिकी विधि
यांत्रिकी विधि और सेकंड है जैव रासायनिक विधि। इस कृत्रिम रूपों के जो वियोजन की 4 विधि होती हैं, एक यांत्रिकी विधि, एक जैव रासायनिक विधि, एक रासायनिक विधि, एक स्तंभ क्रोमेटोग्राफी विधि। इसमें जो 2 विधियां हैं वो मोस्ट है, एक यांत्रिकी विधि, एक जैव रासायनिक विधि। तो देखिए फर्स्ट यांत्रिकी विधि। इस विधि में क्रिस्टल का आकार अलग अलग होने के कारण इनको चिमटी की सहायता से अलग किया जाता है। इस विधि में क्रिस्टल का आकार अलग अलग होने के कारण इनको चिमटी की सहायता से अलग अलग किया जाता है। तो पाश्चर नामक वैज्ञानिक हैं, उसने इस विधि का प्रयोग कर सोडियम अमोनियम के कृत्रिम रूपों के वियोजन की विधि को, पृथक्करण की विधि को समझाया। जैसे पाश्चर ने इस विधि द्वारा सोडियम अमोनियम व टाइटेनम के प्रतिबिंब रूपों के वियोजन को समझाया। यांत्रिक विधि, इस विधि में क्रिस्टल का आकार अलग अलग होने के कारण इनको चिमटी की सहायता से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जैसे पाश्चर नामक जो वैज्ञानिक हैं, उसने इस विधि का प्रयोग कर सोडियम अमोनियम और टाइटेनियम के कृत्रिम रूपों का क्या किया, वियोजन के द्वारा समझाया। नेक्स्ट विधि है जैव रासायनिक विधि। सेकंड देखिए, जैव रासायनिक विधि। इस विधि में कुछ जीवों द्वारा रासायनिक मिश्रण में जीवों के एक रूप को
नष्ट कर दिया जाता है। जैव रासायनिक विधि क्या है? इस विधि में कुछ जीवों द्वारा रासायनिक मिश्रण में से जीवों के एक रूप को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पेनिसियम, ग्लेकमैन, उसमें डी रूप नष्ट हो जाता है, जबकि एल रूप अप्रभावित रहता है। ये सेकंड